जी देखिए, कॉलेज की जो भी व्यवस्था है उसके बारे में कई सी बातों पे चर्चा हुई है। यहाँ पे एडिशनल स्टाफ की ज़रूरत है। साल भर के अंदर अंदर ये काम शुरू हो जाए। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बुरी स्थिति में है, इसको भी ठीक कराने की सख्त ज़रूरत है हमें। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। राजनीति इन्हें विरासत में भले ही मिली हो, लेकिन जिस सीट से इन्होंने चुनाव जीता है, लड़ा है, वो सीट इन्हें विरासत में नहीं मिली थी। जितनी वोटों की अन्य प्रत्याशी उम्मीद लगाए बैठे थे, उससे कहीं अधिक मतों से इन्होंने जमुई विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह की। श्रेयसी सिंह, वो श्रेयसी सिंह जो गोल्डन गर्ल भी हैं, जो टैलेंटेड डॉटर ऑफ फेमस फादर भी हैं, वो श्रेयसी जो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं और देश के लिए कई पदक जीत चुकी हैं। जमुई की विधायक हैं वो। इस वक्त श्रेयसी जमुई में है। चुनाव जीतने के बाद से ही वो लगातार क्षेत्रीय भ्रमण कर रही हैं, अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रही हैं। जमुई में उन्होंने आते ही अभी कुछ चंद माह ही बीते हैं, उन्होंने कई चीज़ों से जमुई को नवाजा भी है। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए सिखरिया में उन्होंने उसको पास करवाया है। वहाँ पर बात वो कर रही हैं एक क्रिकेट की स्टेडियम की भी, और उस जगह को स्पोर्ट्स सिटी बनाने की। उसके लिए उन्होंने बीसीए के जो संघों, जिला संघों के प्रतिनिधि हैं, उनसे भी बुलाकर उनसे बात की है। स्टेडियम की बात हुई है, क्रिकेट का बड़ा स्टेडियम भी वहाँ बनाने की बात चल रही है। इस वक्त श्रेयसी आज पहुंची हैं जमुई के केकेएम कॉलेज में। केकेएम कॉलेज में एक बड़ा लिस्ट लेकर वो पहुंची हैं। लिस्ट इतना बड़ा है, अव्यवस्थाओं का लिस्ट है, जिसका जवाब यहाँ के प्रिंसिपल के पास भी नहीं है। पानी पीने की व्यवस्था तक इस कॉलेज में नहीं है। छात्रावास की समस्या है, गंदगी है। यहाँ पर कॉलेज का जो अपना ज़मीन है उसकी पूरी जानकारी प्रिंसिपल के पास नहीं है। तमाम मुद्दों को लेकर आज वो कॉलेज पहुंची हैं और इस समस्या पर भी यहाँ पर विचार कर रही हैं बैठ कर के। आइए हम जानते हैं श्रेयसी से ही क्या कुछ जानने यहाँ पर आई हैं और क्या कुछ उनका सलाह है, क्या कुछ करने जा रही हैं इस कॉलेज के लिए भी वो। मैडम, आज कॉलेज का आप निरीक्षण कर रही हैं, क्या सब देख रही हैं यहाँ पर? जी देखिए, कॉलेज की जो भी व्यवस्था है उसके बारे में कई सी बातों पे चर्चा हुई है। यहाँ पे एडिशनल स्टाफ की ज़रूरत है। स्वीपर्स से लेके गेट कीपर्स से लेके सिक्योरिटी वजह से बहुत सी चीज़ों की कमी है। टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम यहाँ का बहुत कमज़ोर है, जैसे कि लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स। इस तरह से हम लोग यूजीसी के तहत ई लाइब्रेरी का निर्माण करवाना चाहते हैं, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट नहीं होने के कारण नहीं हो पा रहा है। आप लोग भी बाहर से घूमते हुए आ रहे हैं तो स्पोर्ट्स की क्या स्थिति है वो भी आप देख रहे हैं कि पिच बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, तो उस वजह से कभी भी एथलीट को इंजरी हो सकती है, चाहे वो ट्रैक एंड फील्ड का एथलीट हो या क्रिकेट या फुटबॉल का एथलीट हो। डेफिनेटली उसको एक अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो एथलीट्स को इक्विपमेंट यहाँ प्रोवाइड हो रहा है उसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि एज एन एथलीट हम इस बात को समझ सकते हैं कि आप जब पुअर इक्विपमेंट के साथ ट्रेनिंग करते हैं तो आप जब स्टेट और नेशनल लेवल जाके खेलते हैं या इंटरनेशनल लेवल जाके खेलते हैं, जो हमारा सपना है, उसमें क्या होता है कि आपका परफॉर्मेंस डाउन जाता है, क्योंकि आपका इक्विपमेंट चेंज होता है। तो उस वजह से हम चाहेंगे कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। एक यहाँ पे खास महिलाओं को लेके बड़ी दिक्कत जो सामने आ रही है वो ये है कि टॉयलेट नहीं है, ना तो स्टाफ रूम में है। एक शायद बिहार सरकार के फंड से बना भी है, लेकिन उसमें ताला बना हुआ है और वो जुड़ा हुआ सीधे इस बात से कि स्वीपर यहाँ पे नहीं आते हैं। वो अभी भी एक स्वीपर है, मान लीजिए 20 एकड़ का पूरा हमारा कॉलेज है, उसमें सिर्फ एक स्वीपर है एड हॉक। तो वो तो बहुत ही गलत बात है। हम लोग को एक नहीं, कम से कम 10 स्वीपर्स की सिर्फ टीम चाहिए हाउसकीपिंग के लिए, ताकि हॉस्टल से लेके कॉलेज से लेके वॉशरूम्स तक की साफ़ सफाई बनी रहे। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोफेसर्स, टीचर्स की बात है। अब जो एक मुख्य मुद्दा इस कॉलेज का ये है कि यहाँ पे अभी भी कॉमर्स के और पीजी के कोर्सेज नहीं हो रहे हैं, और उस पर तो सीएम सर का भी
कौन सा यात्रा था जिसमें सीएम सर आए थे, उन्होंने कहा था यहाँ पे अभी हम लोग ने लेटर विकास यात्रा के तहत सीएम सर ने खुद ही कहा है कि कॉमर्स और पीजी की पढ़ाई तुरंत शुरू हो जानी चाहिए। इसमें हमारे माननीय सांसद चिराग जी भी बहुत टाइम से लगे हुए हैं। अब हम नवनिर्वाचित हैं तो हम भी इसमें जुड़ने की कोशिश करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि साल भर के अंदर अंदर ये काम शुरू हो जाए कि पीजी के कोर्सेज और कॉमर्स के कोर्सेज शुरू हो जाए। कई सारी बातें हैं कॉलेज को लेके, अगर आप देखेंगे तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बुरी स्थिति में है, इसको भी ठीक कराने की सख्त ज़रूरत है हम लोगों को। थैंक यू। अभी मैम अपने जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए प्रयास किया, उसके लिए काफ़ी कुछ हो भी रहा है। अभी आपने स्पोर्ट्स सिटी की भी बात कही है जमुई में, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या है मन में आपके? देखिए स्पोर्ट्स को बढ़ावा हम देना चाहते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कहीं नेशनल लेवल पे बिहार स्पोर्ट्स में बहुत पीछे छूट रहा है। तो ये हम सिर्फ अपने विधानसभा या अपने ज़िला की बात ना करके पूरे बिहार की, क्योंकि हम नेशनल लेवल पे भी बिहार की बेटी के रूप में देखे जाते हैं, तो जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हम पूरे बिहार में स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा स्पोर्ट्स सिटी हो जिससे बच्चे ट्रेनिंग करके जो एक टाइप ऑफ स्पोर्ट्स सिस्टम को फीड करे। तो हम लोग एक फीडर स्पोर्ट्स सिटी तैयार करें जहां बच्चे ट्रेनिंग करके न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल बट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाके जमुई और बिहार का नाम रोशन करें। हमें अभी भी याद है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे और जब हमने राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक जीता था तो हमारे पास वहाँ के पत्रकार आके उन्होंने पूछा कि यू आर फ्रॉम इंडिया बट वेयर इन इंडिया, आप भारत से हैं लेकिन कहाँ से? तो हमने भी बड़े गर्व से कहा था कि जमुई से हैं। और अगले दिन ऑस्ट्रेलिया के अखबार में ये फ्रंटलाइन न्यूज़ था कि जमुई की बेटी गोल्ड मेडल जीती है। तो नेचुरली अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब उन्होंने हमसे पूछा कि बिहार में हैं, बिहार में कहाँ से हैं, तो जमुई का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आया था। इस तरह से हम चाहेंगे कि सिर्फ हम नहीं लेकिन बिहार के अन्य खिलाड़ी न सिर्फ अर्जुना अवार्ड, उससे भी बढ़ के जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो जाके जीते। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ जमुई की बेटी गोल्डन गर्ल श्रेयसी सिंह, बता रही थी कि जमुई के लिए बहुत कुछ मन में है और बहुत कुछ करना है। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद जी। देखिए कॉलेज की जो भी व्यवस्था है उसके बारे में कई सी बातों पे चर्चा हुई है। यहाँ पे एडिशनल स्टाफ की ज़रूरत है, साल भर के अंदर अंदर ये काम शुरू हो जाए। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बुरी स्थिति में है, इसको भी ठीक कराने की सख्त ज़रूरत है हमें।